हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे निखिल गुस्सा हो जाएंगे जब उन्हें लोग बार बार ये पूछेंगे कि सपना को सांड क्यों बुलाया। देन व्हाई कैट क्रिस्टीन अनफॉलोड समृद्धि। इसके अलावा जया निखिल ये क्यों बोलते हैं कि शिवम उनके साथ सिर्फ इसलिए सो दैट वो एलिमिनेशन से बच पाए। अदर देन दैट केविन एंड कैट एक दूसरे को क्या टॉन्ट मार रहे हैं एंड शिवम ने ऐसा क्या किया कि अदिति इज क्राइंग इन द विला। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद व्हाई कैट क्रिस्टीन अनफॉलोड समृद्धि। तो कैट ने ऑलमोस्ट सारे उनके स्प्लिट्सविला के फ्रेंड्स को बीच में अनफॉलो किया था, जैसे कि निकिता, ट्रेवॉन, सपना एंड ऑल, बट शी नेवर अनफॉलोड समृद्धि। पर बीच में हुआ क्या कि समृद्धि केविन के साथ हैंग आउट करते हुए दिखाई दी एंड जैसे ये लोगों ने देखा ना कि केविन एंड समृद्धि एक दूसरे को मिलने गए हैं, तो पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग कि अभी कैट समृद्धि को भी अनफॉलो करेगी एंड पीपल वर सेइंग दिस एज अ जोक बट इट रियली डिड हैपन। एंड हो सकता है कि कैट ने जो ये समृद्धि को अनफॉलो किया है दिस हैज नथिंग टू डू विद समृद्धि मीटिंग केविन, बट लोगों ने ये दोनों चीजों का लिंक इसलिए लगाया बिकॉज ये निकिता के वक्त भी हो चुका है। बीच में जब निकिता केविन एंड क्रिस्टियन को वगैरह मिलने गई थी ना, तब उसी टाइम फ्रेम में कैट क्रिस्टीन अनफॉलोड निकिता ऑल्सो एंड अभी सेम पैटर्न देखने मिल रहा है। जैसे ही समृद्धि केविन से मिलने गई उसके बाद कैट अनफॉलोड समृद्धि ऑल्सो एंड कैट को ऐसे करते हुए देखने के बाद समृद्धि डिड द सेम थिंग, उन्होंने भी कैट को अनफॉलो कर दिया एंड यही पैटर्न की वजह से केविन के साथ ये चीजों को जोड़ा जा रहा है। ऊपर से केविन ने भी एक मीम शेयर किया जिसमें लिखा हुआ था Going to unfollow समृद्धि because she is hanging with Kevin. And here we all know कि इस मीम में द someone कौन है एंड इसके नीचे केविन ने लिखा Just a meme I'm sharing you all. I like sharing memes. तो अगर आपको याद होगा ना, तो ये सेम लाइन कैट क्रिस्टीन ने भी उनके लाइव के दौरान क्लैरिफिकेशन के वक्त बोला था कि वो सारे चीटिंग वाले मीम्स ना केविन के लिए नहीं थे, शी जस्ट लाइक्स शेयरिंग मीम्स, इसलिए उसने शेयर किए। तो इस बार केविन ने भी सिमिलर लाइन यहाँ यूज किया एंड बाय दिस टाइम वी ऑल नो कि केविन अगर कोई स्टोरीज डाल रहे हैं तो दे विल ऑलवेज हैव सम मीनिंग टू इट। ऊपर से ये वाला मीम उसी टाइम पे आया था जब कैट एंड समृद्धि का इशू हुआ। ऑल्सो केविन ने इसके बाद और एक स्टोरी डाला एंड लिखा मैं मेरे एनिमीज के दिमाग में रेंट फ्री रहता हूँ, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड वो मेरे लिए इतने ग्रजेस क्यों होल्ड करते हैं। वो मेरा डाउनफॉल चाहते हैं जबकि मैं हमेशा उनके लिए सिर्फ सक्सेस विश करता हूँ। वन डे दे विल बी ग्लैड दैट दे हैव समथिंग टू डू विद मी। जैसे कि सलमान ज़ैदी, वो हमेशा ट्रेनिंग करते हुए दिख रहा है सो दैट वो मुझे बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर पाए बिकॉज दैट्स द ओनली वे ही कैन स्टे रेलेवेंट। बट सलमान ज़ैदी, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करना है तो फाइट केज में होगा, प्रॉपर फाइट होगा एंड मैंने तुम्हारी किक्स देखे हैं एंड आई नो कि तूने ट्रेनिंग लिया है एमएमए का एंड आई वांट टू स्मैश योर चिन विद माय चिन, इफ यू वांट इट कम एंड गेट इट बॉय। तो सलमान ज़ैदी ने जैसे ये पढ़ा उसके बाद उन्होंने केविन एंड उनके लाइव सेशन का एक क्लिप डाला जहां ही वांटेड टू शो कि केविन ने एग्री किया था दैट वो सलमान ज़ैदी के साथ रिंग के अंदर लड़ेंगे। तो बॉक्सिंग जो होता है ना वो रिंग में होता है एंड केज में एमएमए होता है एंड केविन इज अ ट्रेन्ड एमएमए फाइटर एंड सलमान ज़ैदी बॉक्सिंग करते हैं। सो नाउ बोथ हैव टू डिसाइड कि विल इट बी रिंग और केज, क्योंकि दोनों अपने अपने एरिया में ट्रेंड है। द नेक्स्ट स्टोरी है कैट क्रिस्टीन को ये किसने बोला कि उन्होंने शो पे कुछ नहीं किया है एंड केविन की वजह से वो रेलेवेंट रही है। तो हुआ क्या ना कि कैट ने एक पोस्ट डाला था एंड कैप्शन में शी रोट कि लुकिंग फॉर एफ टू गिव। तो ये कमेंट के नीचे कैट क्रिस्टीन के एक एफपी ने लिखा लुकिंग फॉर सम अटेंशन प्लीज गिव मी सम। तो इसके रिप्लाई में कैट ने बोला कि ऐसा है तो मेरे साथ एक फेक बीफ स्टार्ट कर देना। तो इसी कमेंट्स के दौरान एक पर्सन ने कैट को ये भी बोला कैट क्रिस्टीन और राइड ऑन समवन्स बैक ऑन स्प्लिट्सविला एंड गो फॉरवर्ड इन द शो। तो इसके रिप्लाई में कैट ने बोला कि विदाउट बीइंग विजिबल इन द शो माय फैम इज ग्रोइंग एवरी डे, इट इज वर्किंग फॉर मी। एंड कैट के जवाब पे वो पर्सन ने बोला नो डाउट इट इज वर्किंग बट एटलीस्ट यू एडमिटेड इट दैट यू वर सिटिंग ऑन हिज बैक, ही मेड यू रेलेवेंट। तो यहाँ जो ही है वो केविन के रेफरेंस में बोला गया है। जनरली कैट क्रिस्टीन से हेट कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देती बट दिस टाइम शी डिड एंड शी सेड कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ शो पे नहीं किया एंड मैं नहीं दिख रही तो दैट इज फाइन, इवन दो मैं विजिबल नहीं थी स्टिल माय फैम इज ग्रोइंग, तो इट इज वर्किंग फॉर मी। द नेक्स्ट स्टोरी है निखिल को किस बात का गुस्सा आया। तो हुआ क्या ना, निखिल को रिसेंट टास्क के बाद हेट मिल रहा था एंड काफी लोग ये सवाल कर रहे थे उन्हें कि क्यों तुमने अदिति को अनडिजर्विंग क्वीन बोला, क्यों शिवम को तुमने आंटी वगैरह बुलाया एंड सपना को सांड क्यों बुलाया। तो निखिल गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड सेड अगर मैंने सपना को सांड बुलाया है ना तो उसने मुझे लंगूर बुलाया है, तो अगर तुम ये बोल रहे हो ना तो वो भी बोलो कि सामने वाले ने क्या बोला है। उसके अलावा शिवम के सवाल पे ही सेड कि पूरा चीज जो हुआ है ना झगड़े के दौरान वो दिखाया नहीं गया है, सिर्फ इतना दिखाया गया कि मैंने उसके अगेंस्ट गलत बोला, बट वो भी बाहर जाके जब बातें करने लगा था उसके बाद मैंने ये बोला था। बट ठीक है कोई नहीं, कौन से भाइयों में झगड़ा नहीं होता। एंड अदिति के अगेंस्ट जो मैंने अनडिजर्विंग क्वीन का लाइन लिखा था ना, वो हुआ गया था कि शो मेकर्स ने टास्क के पहले हमें बोला था कि हर एक कंटेस्टेंट के अगेंस्ट 2 लाइन तुम्हें लिखना है। तो मैंने सोचा कि क्या लिखूं, तो मुझे वो ऐप वाला टास्क याद आ गया। तो जिसको उस दौरान जो जो ऐप्स मिले थे ना उसको ही राइम करते हुए मैंने बोल दिया।
बट विला जाते से ही मैंने अदिति को कन्फेस कर दिया कि वो जो लाइन था वो मैंने लिखा था। इस वजह से एपिसोड देखने से पहले ही उसे ये पता था। अदर देन दैट निखिल ऑल्सो सेड कि ध्रुव के डैड के बारे में जो वो लाइन था वो मैंने नहीं बोला था, मैं कभी बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं भी वही सिनेरियो में हूँ। बट पानी डालने से पहले ध्रुव को मैंने ये नहीं बताया क्योंकि फिर ऐसा लगता कि मैं एक रीजन दे रहा हूँ सो दैट वो मेरे ऊपर पानी ना डाले। बट मैं किसके डैड के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा। ऑल्सो यहाँ निखिल ने और एक इशू पॉइंट आउट किया कि दूसरे लोगों ने भी कई मीन चीजें बोली थी बट उनका कुछ दिखाया नहीं गया कि किसने क्या बोला है, सिर्फ मेरा क्यों दिखाया गया। थिंक अबाउट इट। तो ये जो निखिल ने बोला है ना वो एक्चुअल में वैलिड पॉइंट भी है कि वो टास्क के बाद क्योंकि मोस्टली सपना निखिल ने जो बोला था ना वही दिखाया गया, वही रिवील किया गया। बट और भी कई मीन चीजें एंड स्टेटमेंट्स बोले गए थे, वो सब किसने बोला ये दिखाया ही नहीं गया। तो आधे लोगों का स्टेटमेंट्स दिखाया ना आधे लोगों का छुपाया गया। सो ऑडियंस अभी सिर्फ अजम्पशंस लगा सकती है कि ये किसने बोला होगा बट देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस। द नेक्स्ट स्टोरी है शिवम सिर्फ उसके फायदे के लिए जय निखिल के पास आते हैं ये हिंट किसने ड्रॉप किया। तो हुआ क्या कि निखिल एंड शिवम का पिछले कुछ एपिसोड से अभी झगड़ा चालू है एंड निखिल वाज वेरी एंग्री ऑन शिवम बिकॉज शिवम जो भी उसके बारे में बोल रहे थे कि जकूजी में जो भी करके आया उसकी वजह से दिस ऑल स्टार्टेड, देन पलक के साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई करना, ये सारी चीजें निखिल को पसंद नहीं आई थी एंड उन्हें लग रहा था कि ये पूरे सिचुएशन में शिवम गलत है। तो निखिल वांटेड कि शिवम उसकी गलती माने बट शिवम इंस्टेड वॉकड आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ये हमने एपिसोड में देखा था कि कैसे शिवम कॉन्वर्सेशन छोड़ के चले जाते हैं। सो ये देखने के बाद जय निखिल को सपोर्ट करते हैं बोलते हैं निखिल अभी छोड़ दे, तू मत जा उससे बात करने, वो ही आएगा अपने पास। कल कोई टास्क हारेगा ना अनसेफ साइड पे होगा ना तो अपने पास ही आएगा सो दैट हम बचा ले। एंड जय जब ये बोल रहे होते हैं तब वहाँ अदिति भी रहती है। तो इस पे ही निखिल ऑल्सो सेज टू अदिति कि ये जो शिवम का बिहेवियर है ना इसी वजह से मैं और जय कभी उसे सामने से बात नहीं करने जाते। वो समझता ही नहीं है, चला जाता है बातों को छोड़ के। कामली एंड मैच्योरली जितना मैं एंड जय बात कर लेते हैं वैसा उसका नहीं है। एंड इसी चक्कर में इवन अदिति स्टार्ट्स क्राइंग। तो अदिति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि उनके फ्रेंड्स ऐसे झगड़ रहे हैं। सो इस वजह से वो शिवम के पास जाती है एंड बोलती है कि जाके एक बार सॉरी बोल दे निखिल को सो दैट सब सॉर्ट हो जाए। सब फ्रेंड्स ही है ना हम लोग, तो सॉरी बोलने में क्या जाएगा। इस पे शिवम सेज मैं क्यों बोलूं, मैंने क्या किया है। एंड देन ही सेज टू अदिति कि मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं नहीं सॉरी बोलूंगा। तो ये बात जैसी अदिति सुनती है वो गुस्से में शिवम के विला रूम से निकल जाती है एंड इमोशनल होके अपने अंजय के विला रूम में चली जाती है। एंड ये सब रात के टाइम पे हो रहा होता है एंड उस दिन के सुबह से एक्चुअली अदिति लगी हुई रहती है शिवम एंड निखिल के बीच में सुलह कराने में। इसलिए खुद के रूम में आते ही शी सेज टू जय अरे ये कैसी दोस्ती है, मुझे नहीं समझ आता, एक सॉरी शिवम नहीं बोल सकता। हम लड़कियां भी लड़ती है बट वी से सॉरी। वो तो मेरी दोस्त भी नहीं है फिर भी वो मुझे सॉरी बोल चुकी है। यहाँ अदिति वाज टॉकिंग अबाउट निकिता। तो ये क्यों नहीं बोल सकती, सुबह से मैं सबके पीछे घूम रही हूँ सो दैट ये सॉर्ट हो जाए, अभी थक गई हूँ मैं। इस वजह से मत जाना सबके पीछे। ईगो है उसका, ईगो काफी बड़ा है शिवम का और ऐसा ईगो अच्छा नहीं होता। समझना पड़ेगा उसे कि ऐसा ईगो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये पूरा सिनेरियो देख के ऐसा लगा कि जय निखिल जस्ट वांटेड टू टॉक कामली बट शिवम वाज गेटिंग हाइपर, इसलिए वो कॉन्वर्सेशन हो नहीं पा रहा था ऐसा उन्हें लग रहा था। एंड दूसरी तरफ शिवम वाज फीलिंग कि जब उनकी गलती है ही नहीं तो वो क्यों सुने किसका। एंड इन अ वे कहीं ना कहीं उन्हें कॉर्नर भी फील हो रहा होगा। प्लस अगर आपको देखना है कि निखिल ने वो कॉन्वर्सेशन के दौरान और क्या क्या टास्क के बारे में सपना के बारे में बोला तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि कैट क्रिस्टी ने जो इस तरह समृद्धि को अनफॉलो किया है क्या वो इस वजह से किया है बिकॉज वो केविन के साथ हैंग आउट कर रही थी, या हमें कमेंट से। और निखिल ने जो यहाँ सवाल उठाया है कि दूसरे जो भी मीन स्टेटमेंट्स थे वो किसने बोला है, ये क्यों नहीं दिखाया गया और उनका ही क्यों दिखाया गया, तो इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।